नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस से। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रशासन सख्त है। विराम लगाने के लिए डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। सभी जनपदों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो विराम लगाने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं पर विराम लगाने के लिए डीजीपी ने ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और लगातार इस तरीके की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब प्रशासन एक्शन मोड में है। तो डीजीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जनपदों के पुलिस कप्तानों को यह निर्देश जारी किया गया है। चेकिंग बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का यह निर्देश जारी किया गया है। तो सड़क हादसे पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी द्वारा सभी अधिकारियों और पुलिस जनपदों को ये निर्देश जारी किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर निर्देश जारी किया गया। साथ ही साथ चेकिंग बढ़ाने को लेकर भी डीजीपी ने निर्देश जारी किया है। तो चेकिंग बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र रुड़की से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। देखिए, देहरादून में भी एक सड़क हादसा देखने को मिला था। रुड़की के मंगलोर में भी रात 7:30 बजे करीब 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई डिवाइडर पर चढ़ने से। और 4 लोग घायल हो गए। उनका सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और फिर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बिल्कुल नरेंद्र, ऐसे प्रशासन क्या कुछ आगे इस पूरे मामले को लेकर, सड़क हादसे रुक जाए इसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार कर सकता है? देखिए, सूचना मिलने पर एसपी देहात रुड़की मौके पर पहुंचे थे। सभी कोतवाली क्षेत्र में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। सड़क हादसे के सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से नरेंद्र किस तरीके से चेकिंग का अभियान किया जाता है, किस तरीके से दुर्घटनाओं को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए जाते हैं, अभी क्या कुछ चेकिंग की जाती है? देखिए, घटना के बाद ही सभी क्षेत्र के बॉर्डरों पर सुरक्षा के इलाके से सभी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। चेकिंग के आदेश भी दिए गए हैं। ठीक है नरेंद्र, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप आगे बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। विराम लगाने के लिए डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। पुलिस जनपदों को चेकिंग बढ़ाने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो सड़क हादसे पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन एक बार फिर से सख्त नजर आ रहा है। जिस तरीके से तापमान में गिरावट देखी जा रही है, ठंड बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे में धुंध को लेकर एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से एक्शन मोड पर प्रशासन नजर आ रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने ये निर्देश जारी किए हैं। पुलिस जनपदों को, पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। चेकिंग बढ़ाने को लेकर भी डीजीपी द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है। तो विराम लगाने के लिए डीजीपी ने ये निर्देश जारी किया है। जिस तरीके से लगातार सड़क हादसे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके बाद से प्रशासन का ये एक्शन मोड। तो विराम लगाने के लिए डीजीपी ने ये निर्देश दिए हैं। तो सड़क हादसे को लेकर लगातार प्रशासन का एक्शन मोड नजर आ रहा है। किस तरीके से सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ऐसे में प्रशासन सख्त निर्देश भी जारी करता हुआ नजर आए। पुलिस कप्तान और जनपदों को तमाम निर्देश दिए गए हैं डीजीपी के द्वारा। विराम लगाने के लिए, सड़क हादसों पर विराम लगाने के लिए डीजीपी के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश डीजीपी द्वारा जारी किया गया है। साथ ही साथ पुलिस कप्तानों को चेकिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए।
वहीं मेरठ के दौड़ाड़ा से रुड़की में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे बारातियों की स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए और कार लगभग 100 मीटर पलटती हुई जा गिरी। हादसा मंगलौर हाईवे पर गुड मंडी के पास हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो खुशियों का ये माहौल अब मातम में तब्दील हो गया है, क्योंकि शादी समारोह में ये तमाम बाराती शामिल होने के लिए जा रहे थे। मेरठ से ये रुड़की जा रहे थे। जब ये हादसा हुआ स्कॉर्पियो कार की टक्कर हो गई है, जिसके बाद से जिस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए हैं। उसे लिफ्ट कराकर ले जाया गया। तो मंगलौर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चारों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि चारों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो शादी समारोह में ये शामिल होने जा रहे थे और उस वक्त ये हादसा हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। मैडम, मेरठ से रुड़की और आ रहे थे शादी में। तो ये हादसा कैसे हुआ नरेंद्र? तो नरेंद्र की आवाज नहीं आ रही हम तक, लेकिन यह हादसा बेहद दर्दनाक है। इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हादसा कितना भयावह होगा, कितना दर्दनाक होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कॉर्पियो कार के परखच्चे उड़ गए हैं। उसे लिफ्ट कराकर ले जाया गया। तो मंगलौर हाईवे पर यह हादसा हुआ है और इस हादसे की कई वजह बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच भी की जा रही है। तो हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज जारी है। वहीं देहरादून सड़क हादसे का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड के साथ रैश ड्राइविंग है। प्रदेश में हर साल लगभग 85% हादसे इसी कारण से हुए हैं। 9 महीने के तुलनात्मक आंकड़ों पर अगर गौर फरमाए तो इनमें लगभग 1750 मौतें हुई है, जबकि 3000 से अधिक घायल हुए। इनमें से सैकड़ों लोग सदा के लिए दिव्यांग हो गए हैं। और पुलिस कुल 20 कारणों को लेकर सड़क दुर्घटनाओं का वर्गीकरण करती हुई नजर आ रही है। इनमें शराब या मादक पदार्थ के सेवन से ओवर स्पीड व रैश ड्राइविंग, नाबालिग चालक वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल, सड़क के गड्ढों के कारण ओवरलोडिंग, नींद आना, रॉन्ग साइड वाहन चलाना आदि शामिल है। इनमें सबसे बड़ा कारण यही है कि ओवर स्पीड ही सामने आया। यह हालात तब है जब प्रदेश में ना तो कोई चौड़ी सड़कों और हाईवे का जाल है और ना ही कोई एक्सप्रेसवे। पहाड़ और मैदान की तंग सड़कों पर रफ्तार के इस आतंक में हजारों जिंदगियां काल के गाल में समाती हुई हर दिन नजर आ रही है। तो प्रदेश में 85% से ज्यादा दुर्घटनाएं होती है, जिसको लेकर प्रशासन भी इन हादसों को वर्गीकरण करता हुआ नजर आ रहा है। ओवर स्पीड हो, नींद की वजह से ये हादसे हो रहे हो या फिर सड़कों के गड्ढों की वजह से। हादसों के कई कारण हैं, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम कारणों का वर्गीकरण किया जा रहा है। तो प्रदेश में हर साल लगभग 85% हादसे इसी कारण से हुए। 9 महीने के तुलनात्मक आंकड़ों पर अगर देखें तो अभी तक 1750 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3000 से अधिक लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। कई विकलांग भी हो चुके हैं। तो पुलिस अभी तक कुल 50 कारणों को लेकर सड़क दुर्घटनाओं का वर्गीकरण करती हुई नजर आ रही है। इनमें शराब है, शराब पीने के कारण, हाई स्पीड, ओवर स्पीड में वाहन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, नाबालिग चालक, तमाम वो कारण है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन
इन तमाम कारणों का वर्गीकरण करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, लगातार इस तरीके से हादसे, जो सड़क हादसे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कारणों की बात करें तो क्या वो मुख्य कारण है? बिल्कुल शुरू से देखिए, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के जो हादसे हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लगातार 15 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि हादसे पे हादसा नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 नवंबर को अल्मोड़ा के अंदर हादसा हुआ था, जिसमें एक बस खाई में गिर गई थी, 36 लोगों की जान चली गई थी। वहीं दूसरा हादसा राजधानी देहरादून में ओबीसी चौक पर हुआ, जिसमें 6 छात्राओं की जान चली गई। और वहीं अब देखिएगा कि आशा रोडी में भी एक हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। इसी तरीके से आज का मामला देखें तो एक रिश्तना पुल पर कहीं ना कहीं एक हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। और इसी तरीके से आप मंगलोर के अंदर देखिएगा, रुड़की में वहां पर भी 4 बरातियों की जान चली गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा कुल मिलाकर देखें तो 15 दिनों के अंदर 50 के लगभग जो मौतें हैं वो हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो 50 के लगभग ही जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। तो इस तरीके से लगातार हादसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे मुख्य कारण जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो ओवर रेसिंग, कहीं ना कहीं ओवर स्पीड इसमें सम्मिलित है। और उसके साथ ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ लोग नशे के आदी हैं, उस नशे के कारण भी जो है हादसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग, इन सभी के वजह से इस तरीके से सड़क हादसे होते हैं, इनको रोकने के लिए यातायात पुलिस किस तरीके से रूपरेखा तैयार कर रही है? क्या कुछ प्रशासन की रूपरेखा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के हादसे हुए हैं और कई लोगों की जान गई है, इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि डीजीपी अभिनव कुमार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और सभी एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि लगातार वो रात में भी कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान चलाएं, और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की जो तादाद है उसको बढ़ाया जाए, ताकि इस तरह के जो ओवर स्पीड करने वाले हैं या फिर नशा करके गाड़ी चलाने वाले हैं उन पर अंकुश लग सके और ऐसे हादसों को रोका जा सके। और लगातार आप देखिएगा कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपना काम जरूर करता है, लगातार चेकिंग अभियान भी चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के हादसे होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया का निशान खड़ा करता है। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है कि अब इस तरह के जो भी ओवर स्पीडिंग करने वाले हैं या फिर कहा जाए कि जो नशे में गाड़ी चलाने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन यह करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल धनराज, अगर आंकड़ों की बात करें तो बेहद डरावनी ये आंकड़ों की ये तस्वीर है, क्योंकि 1750 लोगों की मौत 9 महीने में होना, ये अपने आप में सभी को डरा रहा है। भयावह स्थिति है प्रदेश में। जी बिल्कुल सुरक्षित, देखिए जिस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं और मौत पर मौत देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक डरावनी तस्वीर निकलकर जरूर सामने आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी एक डर बैठता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं वाहन उनका भी इस तरीके से हादसा ना हो जाए। इसके लिए लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हादसे उत्तराखंड के अंदर इस समय हुए हैं उससे पूरा उत्तराखंड कहीं ना कहीं दुखी है, और इसके साथ ही भय का डर भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों में है। क्योंकि इस तरह के हादसे होना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपने आंकड़ों के हिसाब से देखिएगा कि पिछले 15 दिनों के अंदर ही 50 के करीब मौत होना एक बड़ा आंकड़ा कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है, और घायलों का भी इसी तरीके से बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को भी सबक लेना होगा कि वो इस तरीके से ओवर स्पीडिंग ना करें या फिर शराब पीकर इस तरीके से नशे की हालत में वाहन न चलाए, क्योंकि अधिकतर जो हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी के कारण होते हैं। लेकिन अब देखिएगा कि जिस तरीके से सर्दी का मौसम भी आ चुका है और धुंध भी इस दौरान पड़ती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं जनता को भी सामने आना पड़ेगा, और जनता को भी एक जागरूक व्यक्ति की तरह कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को और भी सख्त होना होगा। बहुत शुक्रिया धनराज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं रामनगर में 4 दिन से घर से लापता एक महिला का शव सिंचाई नहर में बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो महिला का शव बरामद कर लिया गया है। 4 दिन से लापता ये महिला बताई जा रही थी, जिसका शव मिलने से लोगों में हड़कंप है और दहशत का ये माहौल। डगर के आसपास मिल गया हमें लगभग 55 साल। क्या नाम है? ज्योति कश्यप। कहाँ रहती है? ये स्टेशन के पास। तो ऐसे आपस में झगड़ा होंगे भैया से, तो बहुत किसी नंबर दे दिया है। तो कब से गायब थी? सोमवार रात मर गया। आज मिली बॉडी? हाँ। कहाँ पे मिली है? ये हाथी डगर के पास गुरुखड़ में।
वहीं सचिव पेयजल शैलेश बगौली द्वारा गुरुवार को चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड में स्थित कांडुड़ा, मैखुरा और उम्मटा गांव में विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी भवनों का निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों के साथ भी संवाद किया। सचिव शैलेश बगौली ने सबसे पहले कानड़ा मैखुरा पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इनटेक वेल एवं ट्रीटमेंट प्लांट की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अभियंताओं और ठेकेदारों को 2 महीने में कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए कहा है। विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे सचिव। ऐसे में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार को देखकर वो बेहद नाराज भी नजर आए। साथ ही साथ इंजीनियर्स को विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी देते हुए सचिव नजर आए। ग्रामीणों से संवाद करते हुए भी किया गया। तो सचिव शैलेश बगौली ने विकास कार्यों का जायजा लिया, पेयजल की स्थिति क्या है इसके बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ ग्रामीणों से संवाद करते हुए नजर आए। अब आपको सीधे ले चलते हैं श्रीनगर, जहां सीएम धामी और प्रधानमंत्री मोदी जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी भी लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। तो श्रीनगर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जनजातीय कार्यक्रम का हिस्सा बने, मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हुए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ तमाम नेता और मंत्रीगण भी मौजूद हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। भारत की समृद्ध संस्कृति विविधता में बहुत हद तक जनजातीय समुदाय का योगदान रहा है। ऐसे में जनजातीय दिवस गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ही देर में वर्चुअल माध्यम से अपना संबोधन पेश करेंगे, लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो बिरसा मुंडा कि तमाम जीवन काल को भी याद करते हुए और लोगों को उनके जीवन काल से क्या कुछ सीखना चाहिए, ये भी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और ऐसे में आज जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में हुआ है, जिसको लेकर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी अपनी जीत को कायम रखने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, जिसके चलते राजपुर विधायक खजान दास ने केदारनाथ विधानसभा के उखी मठ में जनता दरबार लगाकर लोगों की जन समस्याएं सुनी और भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट की अपील भी करते हुए नजर आए। इस बीच खजान दास ने कहा कि आशा नौटियाल पहले भी केदारनाथ सीट का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और हमारा विश्वास है कि आशा नौटियाल के दोबारा विधायक बनने के साथ केदारनाथ
विधानसभा में विकास की लहर लौट आएगी। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच विपक्ष द्वारा दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने के पुराने मामले को दिए जा रहे तुल का जवाब आज स्वयं तीर्थ पुरोहितों ने दे दिया है। श्री केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई करते हुए कड़ा कानून भी बनाया है, जिसके लिए वे उनके आभारी रहेंगे। सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में कुछ समय पहले जो केदारनाथ ट्रस्ट बना था, उस मामले में तब तीर्थ पुरोहितों की मुख्यमंत्री से बात हुई थी, जिसके तत्काल बाद प्रधानमंत्री ने आश्वासन भी दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है श्री केदारनाथ धाम का मंदिर जो है दिल्ली में बनाने जा रहे हैं, ये सरासर गलत है और झूठ है। उसी समय उन्होंने जो है इस पर तत्काल कार्रवाई करके इसको वापस ले लिया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है श्री केदारनाथ से जो है शिला लेकर के दिल्ली में गए, ये सरासर झूठ और उन पर कोई अभी चुनाव के मामले में देखा जा रहा फेसबुक के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से जो चर्चाएं चल रही है सरकार को बदनाम करने के लिए और श्री धामी सरकार को बदनाम करने के लिए, जबकि हमारे श्री सभा केदार सभा के श्री अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा जब बोराड़ी का मामला आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो करके और इस पे बातें करके इसको खत्म कर दिया गया है, कैबिनेट में इसको पास भी कर लिया गया है और ऐसा कोई मामला है भी नहीं कि जो सरकार के विरुद्ध में हम बोले या सुनने में आए। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो है कि चुनावी रोटियां सेकी जा रही है और बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि चुनाव के चक्कर में धार्मिक स्थलों को लेते हुए माध्यम बना। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बाबा केदार के अनन्य भक्त उत्तराखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जो 31 जुलाई को केदार घाटी में आपदा आई, इसके बाद जो त्वरित रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उन्हें त्वरित रूप से यात्रा को सुचारू रूप से चलाया गया। मैं माननीय धामी जी का श्री केदार सभा की ओर से पूरी केदार घाटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और इससे पहले भी चाहे देवस्थान का मुद्दा रहा हो, यात्रा मार्गों का सुधारीकरण रहा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी घाटी के लिए बहुत ही कार्य किए गए हैं और आगे भी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी घाटी के लिए सदैव इस प्रकार केदारनाथ धाम से के नाम से जो श्री दिल्ली में जो केदार धाम ट्रस्ट बना था और उसका सबसे पहले विरोध श्री केदारनाथ धाम से ही हुआ था। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया और कैबिनेट में प्रस्ताव रखा। कैबिनेट में प्रस्ताव रखने के बाद उन्होंने चारों धाम के नाम से कहीं भी कोई भी मंदिर नहीं बनेगा, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके लिए श्री केदार सभा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।